हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की। और सबसे पहले तो मैं 60,244 सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, जो कि आप सभी अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल भी चुके हैं। और कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो कल निकल चुके हैं और कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो कि आज निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि 17, 18 और 19 को ही आपकी आमद होनी है और इन 3 दिनों में ही आपकी आमद अनिवार्य है। तो ये सब बिल्कुल जानकारी जो है ऑफिशियल जानकारी है। और इसके अलावा देखिए, जो सिपाहियों को महाकुंभ जैसा प्रशिक्षण दें, ऐसा किसने कहा है, आइए हम अपनी इस क्लास में कवर करते हैं। और इसके बाद खर्ची ना पर्ची, योग्यता पर भर्ती, ऐसा किसने कहा है, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग पर जितना पसीना बहेगा उतना कम खून बहाने की नौबत आएगी, ऐसा किसने कहा है। और एक दो खबरें तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ हैं दोस्तों। पिता और पुत्र को एक साथ मिली नौकरी, तो आखिर ऐसा कैसे संभव हो सका है, आइए हम अपनी इस क्लास में कवर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक मतलब इंटरेस्टिंग बात आई है कि सिपाही बनते ही भाव बढ़ गए भाई साहब। जिसकी शादी पहले कम, मतलब समझ रहा है एक हिसाब से, तो वही सारा मैटर यहाँ पर आया है। तो आइए आगे आपको संपूर्ण जानकारी हम कवर कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। देखिए, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो अपडेट आई है इसको हम कवर करते हैं। नव चयनित सिपाहियों को महाकुंभ जैसा प्रशिक्षण दें, डीजीपी का यह कहना है। देखिए, कहा 60,000 सिपाहियों को बेहतर अनुशासन और व्यवहार सिखाएं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, आइए हम और डिटेल में कवर करते हैं। तो लखनऊ की तरफ से है आई है अपडेट। और डीजीपी राजीव कृष्ण जी ने कहा कि नवचयनित 60,244 सिपाहियों को महाकुंभ में पुलिस के व्यवहार जैसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बीते 25 से 30 वर्षों में पुलिस के व्यवहार में सार्थक परिवर्तन आया है। इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रभाव प्रशिक्षुओं के पूरे कैरियर पर पड़ता है। नवचयनित सिपाहियों को यूनिफॉर्म, ऑडियो विजुअल कंटेंट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। इसके बाद चलिए देखिए, इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर डीजीपी सोमवार को पुलिस मुख्यालय में प्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवचयनित सिपाहियों का प्रशिक्षण सुनहरा अवसर है, जिसका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण में मिली सीख और फील्ड के व्यवहारिक अनुभव में संतुलन स्थापित करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पुलिस की बिहेवियरल ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार, निरंतर प्रशिक्षण और ब्रीफिंग काउंसलिंग से संभव हो पाया। डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा ने कहा कि नवनियुक्त रिक्रूट सिपाहियों के प्रशिक्षण को उच्च कोटि का बनाने के दृष्टिगत आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आई गॉड पोर्टल को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जनता और एक पुलिस का एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए, ताकि हर आदमी को ऐसा महसूस ना हो कि हम किसी मतलब एक अलग प्रकार से जो भावनाएं होती हैं काफ़ी, देखिए आप सभी ने जानते ही होंगे, बाकी मुझे बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ये रही बहुत सनसनीखेज खबर, जिसमें आपको सुनकर थोड़ा मनोरंजन भी होगा आपका। यूपी पुलिस में सिपाही बनते ही बड़े भाव, शादी में 30 लाख की डिमांड, युवती ने उठाया ऐसा कदम, उड़ गई होश। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से भी मैटर सामने आए हैं। इसके बाद ये रही वो ऑफिशियल अपडेट, जिसमें बताया गया है 13 जून को यह अपडेट आई है। और देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है कि 17 से 19
जीटीसी प्रशिक्षण में दिनांक 17/6/2025 से 19/6/2025 तक आगमन कराकर सामूहिक रूप से दिनांक 21/6/2025 को योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग कराने का कष्ट करें। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए कल निकल गए हमारे में, तो कुछ आज निकलेंगे जो कि अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचेंगे जीटीसी वाले पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर वही दिया गया है जो मैंने बताया है कि खर्ची ना पर्ची और योग्यता पर भर्ती है क्या है अमित शाह जी ने। गृह मंत्री साहब और मुख्यमंत्री योगी जी ने सिपाही भर्ती के चयनित आरक्षियों को दिए नियुक्ति पत्र। तो इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब यह वैकेंसी मतलब इन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस होगी। अब इनकी जीटीसी स्टार्ट होगी 21 को, इन सभी का योग दिवस पर सभी कार्यक्रम इनका होगा। इसके बाद से स्टार्ट प्रोसेस हो जाएगी। हमारे आधे मित्र यानी काफ़ी मित्र कल निकल गए हैं और काफ़ी मित्र आज निकल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे की जानकारी और बताते हैं। तो ये रही वो अपडेट जो कि एक ये इम्पोर्टेंट है कि पिता पुत्र को एक साथ पुलिस में नियुक्ति मिली। तो कैसे मिली देखिए, हापुड़ से है न्यूज आई है। तो देखिए जनपद के धौलाना तहसील क्षेत्र के गांव उदय रामपुर नंगला निवासी पिता पुत्र का एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में नंबर आया है। रविवार को दोनों ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो स्थल पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पिता पुत्र ने एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि पिता पहले आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में नौकरी करते थे, इसका ध्यान देना। ठीक है, आर्मी में थे पहले, इसी वजह से इनको अभी भी नौकरी मिली है। तो नौकरी करते थे, वहाँ से आने के बाद अब यूपी पुलिस में पुत्र के साथ सिपाही पद पर भर्ती हुए हैं। पिता पुत्र के साथ उनके परिजन और ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं। धौलाना तहसील क्षेत्र के ग्राम उदय रामपुर नंगला निवासी यशपाल नांगर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से वर्ष 2003 में भर्ती हुए थे। वर्ष 2019 में 16 वर्ष तक देश सेवा करने के बाद वो सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद पिता दिल्ली में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में नौकरी कर रहे थे और 2024 की सिपाही भर्ती में उसके पिता और शेखर ने एक साथ परीक्षा दी, जिसके बाद दोनों परीक्षा में पास हो गए। पिता ने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की नौकरी से रिजाइन दे दिया। तो इस प्रकार से आप सभी समझ रहे हैं कि इस प्रकार से इनको गवर्नमेंट जॉब मिली। इसी प्रकार से पिता और पुत्र को जॉब मिली है और जो चेहरे की खुशी है वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए योगी जी ने आखिर क्या कहा है, आइए आप सभी को हम यहाँ पर सुनवाते हैं। और जो कि वहाँ लिखा था मैंने कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना कम खून बहाने की नौबत आएगी, है किसने कहा? तो यह कहा है योगी जी ने। चलिए आइए आपको सीधा हम वीडियो सुनाते हैं। याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा आप ट्रेनिंग में मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा आपको आने वाले समय में होने वाला है। तो इसीलिए जीटीसी बढ़िया तरीके से करिए, आरटीसी बढ़िया तरीके से करिए। और जो आपके जीवन में खुशी आई है इन सभी के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी 60,244 विद्यार्थियों को। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।